एक गांव में 3 बहनें रहा करती थी। वे तीनों बहनें अकेली ही रहती थी क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रीता सबसे बड़ी बहन थी। वो अपनी दोनों बहनें सीता और रेखा का ख्याल बिल्कुल माँ की तरह रखती थी। रेखा चुलबुली थी, उसे हर वक्त घूमने फिरने की इच्छा रहती थी। रीता रेखा को हमेशा समझाती बाहर ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मगर रेखा हर रोज देर रात तक ही घर पहुंचती थी। एक दिन शाम के वक्त रेखा घर से बाहर घूमने जा ही रही थी, तभी रीता उसके पास आती है। रेखा, आज हमें रात में एक जरूरी काम करना है। आज बिल्कुल देर नहीं करना और जल्द से जल्द घर वापस आ जाना। अच्छा दीदी, मैं आज जल्दी आ जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ऐसा कहकर रेखा बाहर घूमने चली गई। रेखा घूमते घूमते गांव के नदी के किनारे पहुंच जाती है। रेखा वहां एक औरत को बैठे हुए देखती है। वह औरत बहुत ही दुखी लग रही थी। उसका नाम सुनिधि था। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रेखा को उस औरत को रोता देख अच्छा नहीं लगता है। वह उसके पास जाती है। सुनिए, आपकी क्या समस्या है? आप इतना रो क्यों रहे हैं? आप मुझे बता सकती हैं? कहीं मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? आप मेरी कैसे मदद कर सकती है? मैं अपनी परेशानी नहीं बता सकती हूँ। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। आप अपनी परेशानी बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। मैं अगर आपसे मदद मांगूंगी तो क्या आप मेरी मदद कर पाएगी? बिल्कुल, आप कह के तो देखिए। वह दरअसल बेटा, मैं एक स्वर्ग महल की जादुई रानी हूँ और मैं अपनी सारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती हूँ और अपने बच्चों पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मैं हर वक्त यही सोचती हूँ कि लोगों पर कैसे राज करना है और इसीलिए जादू करती रहती हूँ। इसी वजह से मेरे पति ने मुझे यहाँ धरती पर भेज दिया है। मैं तब तक वापस नहीं जा सकती जब तक उन्हें ऐसा नहीं लग जाता कि मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख गई हूँ। रेखा को सुनिधि की बातें एक सपने जैसी लग रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं किसी जादुई रानी से बात कर रही हूँ। आखिर मैं कैसे मान लूं कि आप एक जादुई रानी है? मैं तुम्हें कोई जादू करके दिखा सकती हूँ बेटा, मगर मैंने वापस से अपनी शक्तियों का उपयोग गलत जगह किया तो मेरे पति मुझसे बहुत नाराज होंगे। बस इतनी सी बात है, मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। क्या है? जल्दी बताओ। आप अपनी शक्तियां मुझे दे दीजिए, मैं आपकी शक्तियों का उपयोग करके देखती हूँ। ऐसा हो तो सकता है, मगर मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां नहीं दे सकती। मैं किसी एक इंसान को अपनी कोई एक ही शक्ति दे सकती हूँ। यह सुनते ही रेखा ने कहा, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ मेरी 2 और बहनें हैं, आप अपनी 2 और शक्तियां उन्हें दे सकती है। सुनिधि और रेखा घर की ओर चल पड़ते हैं। वाह रेखा, आज तुम जल्दी आ गई, शाबाश। वैसे भी हमें आज काम है, लेकिन ये तुम किसे अपने साथ लेकर आई हो? रेखा रीता को सारी बातें बता देती है। रेखा, तो तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि सच में इनके पास कोई शक्तियां है या नहीं। तुम्हें किसी पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा कह रही तो जरूर इसमें सच्चाई होगी। कोई बात नहीं, मैं अपनी एक एक शक्तियां आप तीनों बहनों को दे देती हूँ। वैसे भी मैं इनका गलत उपयोग करती हूँ। सुनिधि को लगा कि वह अपनी शक्तियां इन तीनों बहनों को दे देगी और यह तीनों भी शक्तियों का गलत उपयोग करेगी
और यही चीज वह अपने पति को दिखाएगी। बताओ मैं किसे कौन सी शक्ति दूं? नहीं नहीं, हमें कोई भी शक्तियां नहीं चाहिए, मुझे आप पर भरोसा है। सुनिधि रीता को यह भरोसा देख बहुत खुश होती है, मगर सुनिधि के बहुत कहने पर तीनों बहनें अपने अपने लिए एक एक शक्तियां मांग लेती है। रीता ने किसी भी चीज को बड़ा कर देने की शक्ति मांगी, सीता ने किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बनाने की शक्ति मांगी और रेखा ने किसी को भी हंसा देने की और खुश कर देने की शक्ति मांगी। सुनिधि ने तीनों को ये शक्तियां दे दी। आखिर ये कैसी शक्तियां इन्होंने मांगी है? लगता है धरती के लोग काफी मूर्ख है। इतना बड़ा मौका मिला धरती पर राज करने का, सबसे ताकतवर बनने की शक्ति छोड़कर ये कैसी कैसी शक्तियां मांगी हैं इन्होंने, जबकि इनके तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो इन्हें कौन सी किसी माँ का धर्म निभाना है। उसी रात रीता को पड़ोस के घर जाना था, क्योंकि पड़ोसन की तबीयत ठीक नहीं थी। रीता ने उनके घर जाकर उनकी मदद करने की सोची। रीता अपने दोनों बहनों के साथ वहां गई और वहां जाते ही तीनों बहनों ने देखा कि घर के बच्चे मूर्ख बैठे हुए थे। माँ जी, आप बताइए खाना बनाने का सामान कहाँ है? मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बेटा, सामान तो बस इतना सा ही है, आखिर इसमें किसे खिला सकोगी? सीता यह देखते ही तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और सारे खाने के सामान को बढ़ा देती है और उनके घर में अगले 1 हफ्ते तक के लिए खाना बढ़ा देती है। यह देख घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर तुरंत रीता, सीता और रेखा उनके लिए खाना बना देती है। माँ जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हम तीनों आकर आपके और आपके बच्चों के लिए खाना बना देंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। बेटा, मैं कैसे तुम तीनों का शुक्रिया अदा करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं माँ जी, आप बस आराम कीजिए। वह तीनों बिल्कुल ही माँ की तरह बच्चों को प्यार देती है और उन्हें खाना खिलाती है। बच्चे भी उन तीनों से बहुत खुश थे। फिर वह तीनों वहां से चली जाती है। सुनिधि यह सब देख रही थी। अगले दिन रीता बाहर जब अपने खेत में काम करने गई तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा माँ वहां बहुत ही दुखी होकर बैठी हुई है। अम्मा, क्या हो गया? आप बड़े परेशान लग रही हो। क्या बताऊं? बिटिया, मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए शहर पैसे भिजवाने हैं, मगर अभी तो मेरी फसल लगी ही है। इसे बढ़ने में और काटने में तो बहुत समय है। मैं इतनी जल्दी कैसे पैसे ला पाऊंगी? और मेरे पति की भी तबीयत खराब ही रहती है, वह भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप दुखी मत होइए चाची जी, भगवान पर भरोसा रखिए। उन्होंने चाहा तो जरूर कोई चमत्कार कर देंगे और कहीं आपकी फसल जल्दी बढ़ जाए। उसी रात जब गांव के सभी लोग सो गए, तब रीता अम्मा के खेत में जाती है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उनके सारे फसल को बढ़ा देती है। अगली सुबह जब अम्मा खेत में आती है तो अपनी फसल बड़ा हुआ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। मैंने कहा था ना चाची जी, अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी कुछ बुरा नहीं होने देते। अब आप इन्हें जल्दी से जल्दी काटिए, मैं भी आपकी मदद करती हूँ और फिर इसे बेचकर आप अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे भिजवा सकती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, सच में ये तो चमत्कार ही हो गया। तुम्हें एक माँ की दुआ लगेगी बेटी। यह कैसी बातें कह रही है आप? वह भी तो एक बच्चा ही है, आपका हो या मेरा। माँ का दिल तो सब में होता ही है। मेरी जगह कोई और होता तो वह भी ऐसा ही करता। उसी दिन रेखा फिर पहले की तरह गांव में घूम रही थी। रेखा 3-4 दिन से एक बच्चे को देखती थी, वह हमेशा उसे दुखी ही दिखता था। रेखा ने उससे पूछा भी था, मगर उसने कुछ बताया नहीं था। आज रेखा ने उसका घर तक पीछा किया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि वह बच्चा चुपचाप अपना बस्ता उठाए और घर से बाहर चला गया। रेखा उसके घर में गई जहां पर उसकी माँ बैठी हुई थी।
माँ जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रेखा घर के अंदर जाती है। वहां जाकर उसने बच्चे की उदासी का कारण जानना चाहा। अब क्या बताऊं बेटी, इसके पिताजी अपने काम की वजह से खुशी नहीं रह पाते और अब इसके साथ न खेलते हैं न बातें करते हैं, जिस वजह से यह बहुत दुखी रहता है। पहले इसके पिताजी साधारण सा खेत में काम किया करते थे तो इनके पास बच्चों के लिए वक्त रहता था, मगर अब इनकी नौकरी लग जाने के बाद वह कभी खुशी नहीं रहते। वह हर वक्त बस काम काम काम, और इसी वजह से अब बच्चे भी दुखी रहने लगे हैं। रेखा उनकी सारी बातें समझ जाती है और उसके पिता के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे उसके पिता आते हैं, रेखा उनसे बातें करती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता भी चाहते हैं कि वह बच्चों के साथ खुशी से रहे, मगर उन्हें काम की वजह से चैन ही नहीं मिल पाता। यह सब जानने के बाद रेखा अपनी शक्ति का उपयोग करती है और उसके पिता को हमेशा खुश रहने की शक्ति दे देती है। और अब उसके पिता हमेशा खुश रहने लगे और अपने बेटे के साथ पहले जैसे ही खेलने हंसने लगे। रीता उस बच्चे को इतना खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है। तीनों बहनों को सुनिधि बड़े ही गौर से देख रही थी। तब उसे समझ आया कि वह कितनी गलत थी। उसे लगता था कि शक्तियों का सिर्फ गलत जगह उपयोग किया जा सकता है और दुनिया पर राज करना ही सब कुछ होता है। सुनिधि तीनों बहनों के पास जाती है। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ गई हूँ कि शक्तियों का कैसे सही इस्तेमाल किया जाता है। और तुम तीनों माँ नहीं हो, फिर भी तुम तीनों एक जादुई माँ हो, जिसे चाहे किसी के भी बच्चे हो उसे खुश रखना और माँ का प्यार देना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं समझ गई हूँ मैं कितनी गलत थी। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यह शक्तियाँ तुम तीनों में रहने देती हूँ और साथ ही साथ मैं तुम तीनों को वरदान देती हूँ कि जब भी तुम तीनों माँ बनोगी तब तीनों एक जादुई माँ कहलाओगी और तुम्हारे बाद तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे बच्चों में चली जाएगी। ऐसा कहकर सुनिधि अपने स्वर्ग महल चली जाती है और अब वह भी अपने शक्तियों का सही उपयोग करने लगी थी और अपने बच्चों को प्यार करने लगी थी।